दिल्ली में 2 दिन बाद मौसम ने फिर ली करवट, कई इलाकों में जोरदार बारिश। देर रात से ही दिल्ली में हो रही है बरसात, मंडावली, अंडरपास समेत कई रास्तों पर हुआ जलभराव। बारिश के चलते एनसीआर में बढ़ी सर्दी की गलन, तेज बूंदाबांदी ने गिराया पारा। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी रात भर बरसे बादल, गरज के साथ तेज बूंदाबांदी। प्रयागराज में 2 दिन से जारी है मूसलाधार बारिश, माघ मेले में जल जमाव और कीचड़ से बड़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी 2 दिन से हो रही है जोरदार बारिश, किसान परेशान। मंदसौर में तेज बारिश के चलते मंडी में रखी प्याज बर्बाद, मंडी अफसरों पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जोरदार बारिश के बाद कोहरे का कहर, सर्दी की सिहरन से परेशान शहरवासी। सिरसा में मामूली बारिश बनी मुसीबत, जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे होने के चलते रास्तों पर बढ़ी फिसलन। धर्मशाला में बर्फबारी के दौर के बाद शुरू हुई बरसात, पहाड़ों में कोहरे के साथ बढ़ी गलन। कश्मीर में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। बर्फबारी के बीच बनिहाल में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे सैलानी, सूचना पर किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी गोलाबारी, संपत्ति को पहुंचा भारी नुकसान। राजौरी में जोरदार बर्फबारी के बाद बिछी सफेदी, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल के धर्मशाला में पिछले 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी, बड़ी कड़ाके की सर्दी। चमोली में जोरदार बर्फबारी के बीच चौकन्ना हुआ वन विभाग, शिकारियों से जानवरों को सुरक्षा को लेकर हुआ सतर्क। महाराष्ट्र के बारामती में छाया घना कोहरा, किसान परेशान, फसल खराब होने की जताई आशंका। मणिपुर में कड़ाके की सर्दी, सीएम बीरेन्द्र सिंह ने जरूरतमंदों को बांटा कंबल। पंजाब में सीएम चन्नी की नीतियों से खफा ऑटो रिक्शा चालक, चुनाव में कांग्रेस के विरोध का बनाया मन। 12 में बिजनेस का पैसा जुटाने के लिए एक युवक ने रची अपने ही अपहरण की कहानी, मामा से मांगी 20 लाख की फिरौती, पुलिस ने किया बेनकाब। दिल्ली में 25 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लागू, शुक्रवार की रात 10 बजे से पाबंदी शुरू की गई। दिल्ली में जगह जगह पुलिस ने की बैरिकेडिंग, रात 10 बजे के बाद लोगों से जवाब तलब किया गया। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही की इजाजत, रेल, बस, हवाई सफर कर रहे लोगों को भी छूट। रात 10 बजे से पहले ही दिल्ली की सड़कें होने लगी सूनी, पुलिस की मौजूदगी बाकी दिनों के मुकाबले दिखी ज्यादा। निजी दफ्तरों में भी 50% कर्मचारी ही कर पाएंगे काम, जरूरी सेवाओं के लिए भी पास जरूरी। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड-19 के 17,335 नए मामले, संक्रमण का दर 17.73% पहुंचा। दिल्ली में कोरोना से 9 व्यक्तियों की हुई मौत, अस्पताल जाने वालों की तादाद बढ़ी। सोमवार को एक बार फिर होगी दिल्ली आपदा प्राधिकरण की बैठक, लग सकती है नई पाबंदियां। दिल्ली के अस्पतालों में 1390 कोरोना मरीज भर्ती, नए कोविड केयर सेंटर खोले गए। दिल्ली में 8 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले, 11 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हालात बिगड़े, एक दिन में 40,925 नए केस, देश में नए केस 1 लाख के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर हुए 876, नए केस में लगातार पहले नंबर पर महाराष्ट्र। मुंबई में एक दिन में 20,971 नए केस, 6 मरीजों की मौत। मुंबई में बेड की हो सकती है दिक्कत, 18% बेड कोरोना मरीजों से भरे। राजस्थान में कोरोना के 3,300 मामले, जयपुर में कोरोना के 1,527 मामले, 2 मौत। कोरोना के नए केस के मामले दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, 24 घंटे में 18,421 नए केस। देश के 27 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक, 3,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। मुंबई के 4 अस्पतालों में कोरोना विस्फोट से हड़कंप, 350 डॉक्टर्स में वायरस के संक्रमण की पुष्टि। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,396 मामले, 204 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स का दावा, भारत में पीक के वक्त आएंगे हर रोज 5 लाख केस। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच डॉक्टर मरीजों को दे रहे हैं मोलनुपिराविर दवा, अब तक दवा को नहीं मिली मंजूरी।
कोविड के इलाज के प्रोटोकॉल का हिस्सा भी नहीं है। मौलुपिराविर आईसीएमआर ने भी किया, सुरक्षित नहीं है इस दवा का इस्तेमाल। कोरोना के खतरे के बीच आज कांग्रेस यूपी में करेगी पहली वर्चुअल रैली। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका होंगी रूबरू, फेसबुक यूट्यूब पर होगा लाइव। देश में टीकाकरण अभियान में तेजी, अब तक 150 करोड़ टीके लगे, पीएम ने दी बधाई। जेपी नड्डा का 10 और 11 जनवरी को त्रिपुरा दौरा रद्द, कोरोना केस बढ़ोतरी के मद्देनजर फैसला। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर जारी है जोरदार सियासत, सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी ने किया पलटवार। चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया, कोई यार कोई खतरा तैनू होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डला नहीं बजया, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर लगाया पंजाब को बदनाम करने का आरोप। सिद्धू के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, गिरिराज सिंह बोले प्रधानमंत्री की हत्या की थी साजिश। देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास बीजेपी सांसदों का धरना, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आग बबूला। दिल्ली के राजघाट में भी बीजेपी नेताओं का मौन धरना, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार से दागे सवाल। पंजाब के जालंधर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पंजाब की चन्नी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन, पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर नाराजगी। चेन्नई में बीजेपी के नेताओं का रोड रोको आंदोलन, शांति मार्च की इजाजत नहीं मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। पीएम की सुरक्षा में सेंध मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिए रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल, पूछा दोनों सरकार मिलकर क्यों नहीं कर सकती साझा जांच। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुनवाई, तब तक किसी भी जांच कमेटी को किसी के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आया आतंकी संगठन का नाम, सॉलिसिटर जनरल बोले सिख फॉर जस्टिस के लोगों से की थी रास्ते में जमा होने की अपील। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर फिरोजपुर और बठिंडा में तफ्तीश के बाद वापस दिल्ली लौटी गृह मंत्रालय की जांच टीम, डीजीपी समेत 14 वरिष्ठ अफसरों से पूछताछ। बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन में जिले के एसएसपी से एमएचए की टीम ने की पूछताछ, कल शाम 5 बजे तक लिखित में जवाब मांगा। पीएम का रास्ता रोकने के मामले में फिरोजपुर में 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर, आईपीसी की धारा 283 के खिलाफ तहत मुकदमा। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्र को भेजी रिपोर्ट, कहा अचानक मौके पर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का वीडियो सामने आया, बारिश के बीच एक पुल पर रोकना पड़ा था पीएम मोदी का काफिला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम को ठहराया जिम्मेदार, बोले राज्य को 42,000 करोड़ का नुकसान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, पंजाब के लिए पहली लिस्ट पर होगा विचार। चंडीगढ़ को आज मिलेगा नया मेयर, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज 11 बजे होगा चुनाव। सोनू सूद नहीं होंगे, पंजाब के स्टेट आइकॉन खुद सोनू की गुजारिश के बाद चुनाव आयोग ने हटाया। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी कर रही है वर्चुअल रैलियों पर विचार, कार्यकर्ताओं के साथ शुरू किया संवाद। आपके नेता गोपाल राय आज से उत्तराखंड के दौरे पर कई चुनावी सभाएं करेंगे। आज हो सकता है 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग ने पूरी की विचार विमर्श की प्रक्रिया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के रडार पर है नागपुर में, आरएसएस मुख्यालय समेत कई संवेदनशील ठिकाने, पुलिस ने किया रेकी किए जाने का खुलासा। सख्त की गई आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था, फोटोग्राफी और ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी। प्रयागराज में बीजेपी नेताओं ने किया परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बीजेपी ने खारिज की यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी की बात, दिनेश शर्मा ने परशुराम की मूर्ति को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कांगड़ा में मकर संक्रांति के पर्व की रंगारंग शुरुआत, बज्रेश्वरी मंदिर को सजाया गया। सीधी में विंध्य फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, कई कलाकार पहुंचे।
हजारीबाग में ठेका खेती में उलझे सैकड़ों किसान लेमन ग्रास उगाई, लेकिन अब नहीं मिल रहा खरीदार। सीतामढ़ी में किशोरों को लगा दी गलत वैक्सीन, कोवैक्सीन की जगह लगाई कोविशील्ड। सोलन में भारी बर्फबारी का अलर्ट, ठंड से जनजीवन पर असर। हाजीपुर में बैंक लूटकर भागे बदमाश गिरफ्तार, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने दबोचा। छपरा में ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा बरामद, जनरल बोगी से 3 तस्कर दबोचे गए। महाराजगंज में 2 मुल्कों के चोर बेवकूफी की वजह से पकड़े गए। चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरा और मॉनिटर ले गए, लेकिन छोड़ गए थे डीवीआर। वाराणसी में टैक्सी चोरी के मामले में गुटखा कारोबारी के यहां छापा, कई घंटे तक चली पड़ताल। दिल्ली में आधी रात को कई इलाकों में बारिश, ठंड में और इजाफा। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 किलो के 3 आईडी बरामद। दिल्ली में सीडीएस जनरल रावत के निधन के बाद फैलाए फेक वीडियो पर एक्शन, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना था मकसद। बारामती में बांध के लोहे के दरवाजे चुराने वाला गैंग पकड़ा गया, 6 आरोपी गिरफ्तार। पानीपत में हथियार के बल पर लाखों की लूट, दुकानदार को बनाया निशाना। गाजियाबाद में माफिया पर एक्शन, गैंगस्टर मन्नू यादव का घर और कार जब्त। पंचकुला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने किया पूजा पाठ, पीएम मोदी की दीर्घायु होने की कामना की। बीजेपी के महामृत्युंजय जाप पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पवन खेड़ा बोले पीएम पर नहीं है कोई संकट, की जा रही राजनीति। कई बार अपने वीडियो बनवाते हैं, इनको भी हाथ हिलवा देते हैं। भाई आप ही के कार्यकर्ता आप ही की जिंदाबाद लगा रहे थे और एसपीजी ने घेराबंदी कर रखी थी, वो क्यों इतने करीब आने दिया उनको? दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के सिख विंग का प्रदर्शन, पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाजी अली दरगाह पर चढ़ाई चादर, पीएम मोदी की लंबी उम्र की मांगी दुआ। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत वैद्यनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण, 1000 छात्र छात्राओं में मोबाइल और लैपटॉप का वितरण। गोरखपुर में सीएम योगी ने 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, विपक्ष पर जमकर बरसे। 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध कर। बरेली में असदुद्दीन ओवैसी की महारैली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है, उनको आईना दिखाना था।